और उसका हर हफ्ते में मॉडल पेपर होता था और उसे लोग अच्छे से याद करते थे और हर हफ्ते में मॉडल पेपर देते थे, जिससे हम आज ये एनएमएस का परीक्षा सफल की है। जोरदार तालियां हो। बहुत बेटा आप कुछ बोलेंगे? आ जाइए। कैसे आप सफल हुए? आचार्य खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और सभी आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में बहुत ही कड़ी मेहनत की है और मेरे शिक्षकों ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से हर टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ाया है। मैं प्रतिदिन विद्यालय आकर शिक्षकों की बातों को सुनती थी और उसे अच्छे से समझती थी। मेरे अध्यापक ने मुझे प्रतिदिन विद्यालय भेजा और मुझे इस परीक्षा में उत्तीर्ण कराया। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां हो भाई। बहुत बहुत सुंदर। इन बच्चों के ये बात मैं समझ रहा हूँ कि अगर सबसे पूछा जाए तो यहाँ हर बच्चा कुछ न कुछ बोलेगा और ये माइक पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आज सब इस परीक्षा के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा आपने कैसे पास किया है, कितनी मेहनत की है, बताओ नजदीक से। सबसे पहले सर हम लोगों को सर मॉडल पेपर का अभ्यास करे, सब्जेक्ट लिखवा देते थे, उसी के अनुसार हम लोग तैयारी करते थे। और जब उस हफ्ते में हर हफ्ते में सर वो पेपर होता था तो सर लोग कहते थे कि कहते थे कि मेहनत से पढ़ो, जितना नंबर पाए उससे और अधिक नंबर पाना। ये बहुत अच्छा। बिल्कुल अच्छा, आप ये बताओ 5वीं कक्षा में आप कहाँ पढ़ रहे थे? प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुर शिक्षा क्षेत्र रानीपुर जनपद मऊ। अच्छा, नरसिंहपुर पढ़ रहे थे। अच्छा, 5वीं कक्षा में जब आप पढ़ रहे थे तो इस तरह की भावना पहले से आपके अंदर थी क्या कि मैं चलूंगा वहां तो और मेहनत करूंगा और परीक्षा को पास करूंगा? ये पहले से आप सोच रहे थे क्या, या वहाँ के गुरुजन जो आपके थे वो पहले से तैयारी करा रहे थे? सर पहले मिशन प्रधान का परीक्षा हुआ तो मैं उसमें रानीपुर गया, वहाँ पे फर्स्ट आया और जनपद पे फर्स्ट आया। एक बार जोरदार तालियां हो भाई, ये बच्चा फर्स्ट दिया है। ये गुरुजनों का की बात लगा कि आप मिशन पहचान में भी आप फर्स्ट आए थे, तो यहाँ तो फर्स्ट आएंगे ही आएंगे। और जिला पे गए थे तो द्वितीय। अच्छा, द्वितीय आ गए, वाह भाई, एक बार जोरदार तालियां हो। बहुत अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। ये बड़े ही होनहार बच्चे हैं। कितनी मेहनत किया है, कितने घंटे आपने पढ़ा है और अपने भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कुछ तो आप तरीका बता दीजिए, बताइए। आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी के संपर्क में आज एनएमएससी की परीक्षा छात्रवृत्ति जिसे हम लोग आज पास किए हैं, इस सम्मान समारोह में आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जिस तरह ये सभी लोग पास हुए हैं उस तरह कक्षा 8 की छात्रा में आप लोग भी कड़ी से कड़ी मेहनत करके पास हुए। इस परीक्षा को पास करने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे शिक्षकगण का है। अगर ये ना होते तो शायद हम इस सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन रोज हम लोगों को मॉडल पेपर का अभ्यास करवाया जाता था और हम लोगों का एक अलग से क्लास चलता था जिसमें हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था, वो भी अच्छी तरह से। और एक हम लोगों की लास्ट बेल चलती थी जिसमें जो भी पढ़ाया हुआ गया था उसके लिए पूछा जाता था तो हम लोग उसका जवाब देते थे। और बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। ये अपना अनुभव शेयर कर रही थी। घर पे पढ़ते थे तो और डेली स्कूल आते थे। और अभिभावकों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें डेली स्कूल भेजने के लिए। वाह वाह, जोरदार तालियां हो भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये प्यारी बच्ची अंजलि यादव, ठीक है, बैठ जाए, धन्यवाद।
शनिवार को शिक्षा क्षेत्र रानीपुर में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 में सफल 19 छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। ज्ञातव्य है कि उक्त छात्रवृत्ति परीक्षा में जनपद मऊ में 146 बच्चे सफल रहे हैं, जिसमें से सर्वाधिक 19 बच्चे उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर से चयनित हुए हैं और ब्लॉक रानीपुर का गौरव बढ़ाए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि खंड शिक्षाधिकारी रानीपुर श्री सुनील कुमार सिंह जी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने सभी सफल बच्चों, उनके अभिभावकों और विद्यालय परिवार को बधाई देते हुए सभी के लगन एवं परिश्रम की सराहना की और कहा कि यह विद्यालय जनपद का सिरमौर विद्यालय है। यहाँ की उपलब्धियाँ विद्यालय को प्रदेश स्तर तक पहचान दिलाती है। उक्त अवसर पर सफल हुए बच्चों ने अपने अनुभव विद्यालय के अन्य बच्चों के साथ साझा किया और उन्हें मेहनत से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने अपने अभिभावकों को भी धन्यवाद दिया कि वो उन्हें प्रतिदिन स्कूल भेजते थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्री राम सेवक जी ने किया। उक्त अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री मिथिलेश पांडे, पूर्व प्रधान श्री सुनील गौड़, ARP श्री धर्मराज चौहान, श्री सुरेंद्र चौहान, शिक्षक श्री छोटेलाल, श्री सच्चिदानंद चतुर्वेदी, श्री फैजान प्रधानाध्यापक, श्री वीरेंद्र कुमार यादव सहायक अध्यापक, श्री अनिल मौर्य, श्री रईस अहमद, श्रीमती शशिकला पाठक, अनुदेशक श्री अरविंद कुमार यादव, श्री सुनील कुमार यादव, श्री धर्मेंद्र यादव, बच्चे अभिभावक उपस्थित रहे। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम
स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे ब्लॉक के ARP गण श्री रामराज चौहान जी, श्री सुरेश चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से। प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुर के प्रधान अध्यापक श्री छोटेलाल जी, सहायक अध्यापक श्री सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। और इस गांव के अनेक अभिभावक गण के साथ साथ और जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबका हार्दिक अभिनंदन विद्यालय परिवार की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस विद्यालय से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में इस वर्ष 19 बच्चे चयनित हुए हैं। शालोनी यादव दौड़ के आगे बेटा। और सलोनी यादव, अच्छा ये दोनों बहनें हैं। सलोनी यादव आ जाए और 123 अंक प्राप्त करके 14वें रैंक पर ये बच्चा नरसिंहपुर से पढ़ करके आया है, 5वीं पास करके। आशीष राजभर और उनके अभिभावक भी आ जाए। दौड़ के आ जाए बेटा, दौड़ते हैं, तेजी से है। और 120 अंक प्राप्त करके 17वीं रैंक हासिल किया है सत्यम तिवारी। आ जाए बच्चा और उनके अभिभावक भी आ जाए, उनकी माँ हो, उनके पिता हो, जो भी हो अभिभावक के रूप में आ जाए। 19 अंक प्राप्त करके 18वीं रैंक गोपाल यादव और उनके अभिभावक आप दोनों आ जाए। 115 अंक प्राप्त करके ये भी बच्चा नरसिंहपुर से ही पढ़ के आया है। 22वें रैंक पर सुजीत आ जाए, उनके अभिभावक भी आ जाए। सुजीत गौड़ और 113 अंक प्राप्त करके 24वां रैंक जिन्होंने हासिल किया है आर्यन सिंह दौड़ के आ जाए, उनके अभिभावक भी आ जाए। और 111 अंक प्राप्त करके 26वां रैंक जिन्होंने हासिल किया है अंबर राजभर आ जाए, उनके अभिभावक भी आ जाए। 106 अंक प्राप्त करके 30वां रैंक शुभम राजभर सन ऑफ मुन्ना। ये तो एक ही नाम से बच्चे हैं नरसिंहपुर से। ये दोनों बच्चे नरसिंहपुर से हैं, शुभम यादव और शुभम राजभर। और इस तरह से जोरदार तालियां कर रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा सा नजदीक से और इस तरह से आदरणीय प्रधान जी बने लोकप्रिय एवं यशस्वी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय इन बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही साथ और इस तरह से हमारे माला पहना कर सम्मान करते हुए बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन का भी उत्साहवर्धन करते हुए मैडम जी आप आ जाए। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। आज के इस राष्ट्रीय आधारित परीक्षा में कार्यक्रम उपस्थित सभी अभिभावकगण, सभी प्यारे बच्चों, प्रधान जी, सभी यहाँ के विद्यालय के स्टाफ शिक्षकगण, हमारे 2 ARP गण, बड़े गर्व का विषय है। और जैसे किसी ने सपने देखे और हकीकत पूरा होने जैसी स्थिति है। जब मैं इस विद्यालय में पिछले कार्यक्रम में आया तो अनिल ने बताया कि सर कम से कम इस बार, पिछली बार 9 थे तो उससे ज़्यादा कम से कम 15 तो सर होंगे। 15 प्लस तो होंगे ही सर।
और ये 15+19 में जाके रुका। आप सोचिए कि इस तरह के हम कुछ यहाँ पे इतने रिनाउंड विद्यालय हैं जिनके बहुत नेम और फेम है। बेटा थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बहुत नेम और फेम है यहाँ के। मैं परिषद विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, किसी कॉन्वेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे जिसमें माउल भोज है और भी ढेर सारे, हर ब्लॉक में 2-4 ऐसे विद्यालय जिनकी बहुत नेम और फेम, जिनकी चर्चा लखनऊ तक होती है। उसमें मैं दौलतपुर की चर्चा उस लेवल पे नहीं होती है। इन लोगों ने अपने को बहुत एक्सपोज नहीं किया, पर जब ये यहाँ के सफलताओं की गाथा पढ़ रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सच बता रहा हूँ कि झूठ बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन करके। एक विद्यालय के पास कहने के लिए इतनी चीजें हैं। आज कितने विद्यालय हैं, कितने अध्यापक हैं जिनके पास इतनी सक्सेस स्टोरी हो, लग रहा था कि अब कहाँ जाके रुकेंगे ये लोग। इतनी सारी सफलताएं जिसने मेहनत किया होता है उसी के पास स्टोरी होती है। जिसने मेहनत नहीं किया तो आ रहा है, नौकरी कर रहा है, सुबह ड्यूटी किया और शाम तक अपने घर। पर इन लोगों ने दिल से काम किया, पूरे विद्यालय परिवार ने, और उसका रिजल्ट दिख रहा है। मुझे प्रधान जी से स्पेशली कहना है, जो इस विद्यालय की जो समस्या मैं बिना किसी कहे व्यक्तिगत रूप से समझाऊं। एक तो प्रधान जी, मैं समझ रहा हूँ इतने अभिभावक बैठे हैं और ये बच्चे, मैं पिछली बार भी कहा था कि भविष्य के वोटर भी हैं आपके। 18 साल के हो जाएंगे 2-3-4 सालों में, ये आपके वोटर हैं। जिससे मुझे जो यहाँ की जो प्रमुख समस्या समझ में आती है, एक तो ईंट भट्टा बगल में जो है, इसके चलते यहाँ पे डस्ट और ये सारी चीजें आती है। मैं मुझे किसी ने कहा नहीं है, नहीं बात मुझे, लेकिन अभिभावकों से मैं कहूँगा आप लोग प्रधान से बात कह दीजिए कि हमारे यहाँ मत खड़ंजा बिछवाइए, हमारे यहाँ टंकी मत लगवाइए, टोटी मत लगवाइए, आप नाली मत बनवाइए, हमारे स्कूल की बाउंड्री ऊंची करवा दीजिए। और मैं समझ रहा हूँ अगर आपको कोई दिक्कत इसमें आएगी, कोई बात होगी, आप जहाँ कहेंगे, मैं BDO साहब के यहाँ, मैं CDO साहब के यहाँ, जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ, DM साहब के, मैं चलने को तैयार हूँ। कम से कम इस विद्यालय की बाउंड्री ऊंची जरूर हो जाए, उस भट्टा एरिया से इसको अलग किया जा सके। पिछली बैठक में मैं कह के गया था प्रधानाध्यापक महोदय, फिर बात मैं कहूँगा, जो बच्चे पास आउट हुए हैं इनके नाम जरूर दीवारों पे आप लिखवा दीजिए, और जो जितने बच्चे अब तक पास हुए हैं। और प्रधानाध्यापक महोदय, हम अगली बार आएंगे, मेरा आदेश है, निर्देश इसको जो समझिए, लेकिन अगली बार जिन जिन प्रतियोगिताओं में जो बच्चे जिस ईयर में पास आउट हुए हैं, एक तो और नाम लिखिए। दूसरे में आप लोगों से चाहूंगा कि एक डेटा आप लोग के पास और होना चाहिए कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट करके जा रहे हैं, जैसे हमारे 19 बच्चे, 19 बच्चे, एक कहाँ जा रहे हैं, सभी मुझे ज्ञात हुआ कि 2 बच्चे DAV का एग्जाम ही नहीं दे पाए। तो ये आपके पास स्टोरी होनी चाहिए कि बच्चे कहाँ तक जा रहे हैं। ये सफलता की बात यही रुक तो नहीं जा रही है। जैसे अभिभावक हमारे बताए कि इन दोनों बच्चों को सर एडमिशन हम लोग टेस्ट नहीं दिलवा पाए, तो हमें वहाँ तक भी थोड़ी मदद करने की प्रयास करनी है। कहीं अगर मेरी जरूरत भी पड़े, जरूरी नहीं है कि मैं इसी जनपद, इसी ब्लॉक पे रहूँ। आप कभी भी मुझसे, अगर मुझसे जो बन पड़ेगा, आप कभी भी कहेंगे, मुझे बड़ी खुशी की बात होगी। अगर मेरी कहीं मदद पड़े, मैं कहीं मदद कर सकूं, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी कि इन बच्चों के हित में, इस विद्यालय के लिए मैं कुछ कर सका। मैं चाहूँगा, प्रधान जी भी हैं, प्रधानाध्यापक भी हैं, मुझसे भी कह रहा हूँ कि मुझसे भी आर्थिक मदद व्यक्तिगत मेरे से ले लीजिए। थोड़े स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और चेंज करने की जरूरत है। जिस लेवल का हमारा विद्यालय है, जिस तरह की सफलता की गाथा है, थोड़े यहाँ के पेंटिंग डेंटिंग, अगर आपको जो कमी पैसे पड़े, मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझसे 5-10 हज़ार 20 हज़ार मुझसे ले लीजिए, मैं अपने पास से देने को तैयार हूँ। उसमें संकोच मत करिएगा। मैं मंच से सुनाने के लिए भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं दिल से बात कह रहा हूँ कि जो जरूरत है, जितने पैसे कम पड़ रहे हैं मुझसे ले लीजिए। थोड़ी इस विद्यालय का रंग रोशन थोड़ा और बेहतर होना चाहिए, इसकी दीवारें भी, क्योंकि इसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, इसके सर्वांगीण विकास में, इसके बहुमुखी विकास में सारे एस्पेक्ट आते हैं। कि स्कूल की जब फोटो जा रही है, क्यों माहौल भोज और इन सब विद्यालयों का नाम लिया जाता है? क्योंकि उनका भौतिक वातावरण अभी बहुत बेहतर है, उनके शैक्षिक वातावरण भले इससे बेहतर नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ा फोटोग्राफी का जमाना है कि जो दिखता है वो बिकता है। इसको हमें एक ऊंचे फलक पे इस विद्यालय को लाने के लिए मैं अभिभावक करते हुए मैं कह रहा हूँ, प्रधान से मैं कह रहा हूँ, मेरे आप भी दोनों, मैं खुद कह रहा हूँ अपने लिए
कि हम लोग की जो ज़रूरत हो, जो मदद बता दीजिए, मैं करने को तैयार हूँ, जो आवश्यकताएं हों, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा चेंज होना चाहिए। आप लोग अपनी रणनीति बना लीजिए, जो आवश्यकताएं उसको निर्धारित कर लीजिए। और मैं अभिभावकगणों से एक बात और कहूँगा, और ये बच्चे जो 19 हमारे पास आउट होके जा रहे हैं, शेष बच्चे जो 8 से पास आउट होके जा रहे हैं, ये विद्यालय आपका है, ये कैंपस आपका है, आपको इस विद्यालय से आजीवन लगाव होना चाहिए और हो रहेगा। क्योंकि पहले हमारे अंदर संस्कार और एक मानवता आती है, झुकाव आता है, फिर हम एक अच्छा स्टूडेंट बनते हैं। क्योंकि सारे बच्चे जो ही माला पहनाया जा रहा था, मैंने देखा कि किसी अभिभावक को नहीं, कॉन्वेंट वाले बेचारे आए हैं, पैर छू लो, यही हो गया है, कहना पड़ता अभिभावक को पैर छू लो। इन बच्चों का स्वतः झुकाव था और माँ बाप भी कहीं न कहीं इनके साथ मेहनत किए हुए, क्योंकि टीचर तो हमारे करते ही हैं, वो सारे बच्चों के साथ करते हैं, पर जिन बच्चों के साथ, जिन टीचर के साथ उनके अभिभावक ने कदम से कदम मिला के चला होगा, उन्हें